वो कहावत सुनी है ना कि जननी जने तो सिंह जन के दत्ता के सूर, जननी जने तो सिंह जन के दत्ता के सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। आज इतना पावन दिन है जन्माष्टमी का। सबसे पहले तो सारे भक्ता की तरफ से और मेरी तरफ से कृष्ण भगवान ने हैप्पी बर्थडे। और भाई देखो, कृष्ण भगवान के बारे में जितना बोलना जावे उतना कम होगा। जन्म से लेके बाल अवस्था, युवावस्था, महाभारत और फिर गीता का ज्ञान। गीता हम जितनी बार भी पढ़े ना, हर बार ऐसा लगा है कि पूरी गीता दोबारा नया ज्ञान मिला है। हर बार जितनी बार महाभारत देखे, हर बार ऐसा लगा है कि हम नई महाभारत देख रहे हैं। हर बार कुछ न कुछ सीखने को मिला है। तो हमारी औकात नहीं है कि भगवान का गुणगान इस जुबान पे कर सके। एक बार जोरदार ताली बजा दो इन भाइयों के लिए जिन्होंने जागरण करवाया है। जोरदार ताली बजा दो अपने लिए, जोरदार ताली बजा दो अपने माँ बाप के लिए। अगर माँ बाप नहीं होते तो तुम हीरे कैसे पैदा होते। जोरदार ताली बजा दो भाई, जोश ढीला नहीं होना चाहिए। मैं थारी बाण, थारी बेटी, पाडे गांव की बेटी रोनी रमन, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं हाथ जोड़ के प्रणाम करूं। जितनी भी काकी ताई है सबने हाथ जोड़ के प्रणाम करूं, नमस्ते करूं। जितने भी छोटे बड़े बहन भाई है भाई सबने प्रणाम करूं माँ सरस्वती के पवित्र चरणों में। और प्रणाम करूं पंचदेव तीर्थ अपने पाडा गांव की पवित्र भूमि ने। सैल्यूट है मेरे गांव ने और सैल्यूट है मेरे गांव वासियों ने, जिन्होंने मेरे इतना सपोर्ट किया हर चीज में, हर कदम पे। बार बार मेरे बड़े छोटे भाइयों के फोन आते रहे, बेबे बहुत अच्छा कर रही है, गांव का नाम रोशन कर रही है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई अपने लिए। सौभाग्यशाली हूं मैं, मैंने इस गांव की पवित्र भूमि में जन्म मिला। ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कहूंगी कि अपनी सोच हमेशा नेक रखना। जिस भगवान ने तुमको पैदा किया है ना, उस परम पिता परमात्मा ने भी तो कुछ सोचा है ना तुम्हारे लिए। पता है, राजा दशरथ के बेटे राम जब तक अयोध्या में थे ना, राजा दशरथ के बेटे राम जब तक अयोध्या में थे तो केवल राम थे, केवल राम। पर जब 14 साल का वनवास करके लौटे तो क्या बन गए? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। भगवान किसने बनाया? राम को भगवान किसने बनाया? भगवान बनाया राम की हिम्मत ने, उसके धैर्य ने, उसके हौसले ने। जिस मुश्किल समय का सामना राम ने इतने हिम्मत, हौसले, धैर्य और स्माइल के साथ किया ना, उस हौसले ने उसको राम से भगवान बना दिया। तो जब भी थारी जिंदगी में कोई मुश्किल आवे ना, हंस के वो संघर्ष गुजारना होगा। समझ जाना कि उस भगवान ने तुम यहाँ हो ना, यहाँ लेके जाएगा वो परम पिता परमात्मा। दादा लक्ष्मी चंद ने की बात कही थी, बोला जितना धन कमा के ले आओ 4 जगह पे भाग करो। एक तुम्हारा 3 और पुण्य के अति लोभ का त्याग करो। और दबाइयो सदा ए धर्म ने ज्यादा शुभ कर्मा की लाग करो। ओवे थारे ज्ञान की वृद्धि गुरु आगे शीश झुकाने दे। ब्राह्मण गौ अतिथि और भूखे ते भोजन कराने दे। 7 जन्मा के पाप कटे उस ईश्वर के गुण गाने दे। मत भूलना कि उस भगवान ने तुमको पैदा किया है और कर्मों का फल आज नहीं तो कल मिलके रहेगा। ये कुदरत, ये प्रकृति वैसे ही नहीं बना, ये सृष्टि, ये भगवान वैसे ही नहीं बना। अगर इतना सा भी गलत कर्म करोगे ना तो आज नहीं तो कल उसका फल भोगना निश्चित है। 101% अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, गलत करोगे 100 गुना गलत भुगतना पड़ेगा। और जितनी भी मेरी बहनें हैं, मेरी छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुमको फ्रीडम दी है, बाहर निकाला है,
बार पढ़ लिया, कहीं भी कुछ भी, तो कभी भी अपने माँ बाप की उस आजादी का इतना सा भी गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि माँ बाप एक उम्र खर्च कर देता है अपने औलाद की परवरिश में, अपने बच्चों को बनाने में माँ बाप पूरी जिंदगी खर्च कर देता है। और बच्चे अगर एक सेकंड में कुछ गलत करते हैं ना, बड़ी बड़ाई पीढ़ियों की इज्जत एक झटके में मिट्टी में मिल जाती है। तो नहीं, अगर माँ बाप ने आजादी दी है तो काम ऐसा करो, गांव गुआंढ समाज हरियाणा पूरा देश सैल्यूट करे, कोई शेर नहीं पैदा करिए। और शक्ल सूरत जिंदगी में किसे काम नहीं आनी मेरी बाणों, काम आवेगी कामयाबी, है ना। के कदे उसन का घमंड ना करियो बेबे, कदे उसन का घमंड ना करियो बेबे, ये तो रुपया में बिकते हंड है। अरे घमंड करो तो माँ बाप के संस्कारा का कर लियो, जिसने वह रुपया वाले बिटन दे आंदे हैं, वह रुपया वाले बिटन दे आंदे हैं। शेरनी हो, शेरनी बनकर हो, 2 टाइम की रोटी तो वैसे भी मिल जाएगी, हर कोई पेट भर के ही सोते हैं। हम इस मानव जूनी में आए हैं तो पेट भरने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए, कि 2 टाइम की रोटी तो वैसे भी मिल जाएगी, पर भविष्य में कहानी होनी चाहिए। और मर के तो एक दिन सबने जाना है, पर मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। ना रोना है ना घबराना है, इतनी तो भारत की बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। और टाइम पड़े पे बैरी का गाग भी चीजे, लक्ष्मीबाई की काला मर्दानी होनी चाहिए। ये आप देख सकते हो रोनी रमन का तेज तर्रार स्पीच आप सुन रहे हो, ज्यादा शेयर करो। बनाया है एक वे हमारे भगवान है, वो जवान जो हमारी सुरक्षा करता है, वो किसान जो हमारा पेट भरता है। भगवान की पूजा करो, लेकिन उन भगवानों को भी कभी भूलना मत। वो जवान, वो किसान और वह हमारे क्रांतिकारी भाई जो फांसी पे झूल गए, गर्दनें कटवा दी, माँ बाप की इकलौती औलादें जो हमारे लिए अपनी कुर्बानी देगी, उनकी वो शहादतें मेरे शेरों कदे भूलियो मत। पता है वो सूरमा भगत सिंह को तो सब जानते होंगे ना, जानते होंगे ना। एक बार मैं याद करने करके बता दो, देखो जोश बहुत जरूरी है। ये मत सोचो सिर्फ बैठ के सुनना रे, नहीं, हम सुन के कितना गौर उन बातों में कर रहे हैं, चीज जरूरी हो है। भगत सिंह अक्सर अपने रूम में आया करता ना, तो घंटों कमरा अंदर तक बंद करके रखा करता। रात ने भगत सिंह की माँ विद्यावती थी, वो डेली देखती कि मेरा बेटा एक 20-21 साल की उम्र थी भगत सिंह की, कि डेली कमरे में वह रात ने पूरी रात कमरा अंदर तक कुंडी ला ले, अभी जवान बेटा है। हर एक माँ बाप के टेंशन हो जावे, कदे गलत संगत में तो नहीं पड़ गया हो। तो एक दिन माँ बड़ी बेचैन होगी कि मैं देखूं भगत सिंह रात में कमरा बंद करके करे तो करे के है। तो एक दिन माँ ने छोटे से कोने में झांक कर देखा भगत सिंह की माँ विद्यावती ने, और क्या देखा, जो देखा ना माँ की रूह कांप गई कि भगत सिंह के हाथ पे जोत जल रही थी, भगत सिंह के हाथ पे जोत जल रही थी, और शामी भारत माता की तस्वीर टंग रही थी, और जोर जोर से रुक के मार के रोन लाग रहा था, और कह रहा था कि हे धरती माँ, हे भारत माँ, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें आजाद करवाऊंगा माँ। बड़ा जल्दी वो दिन आएगा जब तू आजाद होगी, और तेरा यो शेर तेरी बेड़ी काटेगा, पाया कि तुम्हें आजाद करेगा यो सूरमा। और जब माँ विद्यावती ने भगत सिंह का यो रूप देखा ना कमरे के अंदर, तो उड़े गेट ने पिटन लगी रहे, मेरे लाल मेरे भगत सिंह बाहर आ जाता ने, मेरी कोख का जन्म ले लिया मेरे शूर में।
जब गेट पिटे ना भगत सिंह डर गया, आवाज तो भी माँ ने बेरा पट गया देशभक्ति का, एक तो माँ बख्शे को नहीं तो ब्याह का प्रेशर करेगी। तो जब भगत सिंह ने वो गेट खोला, माँ ने कस के गला ला लिया, जोर जोर से रोन लगी, बोली रह शूर में, मैं नहीं रोकू बेटा, जा कर ले जो करना है, कर दिया आजाद। एक बात माँ ने कही थी, बोली जा बेटे वरदान मेरा, तेरी सारे में शाबाशी हो जा, जा बेटे वरदान मेरा, तेरी सारे में शाबाशी हो जा, और मेरा दूध लजाइए मत ना, सारे जग में हंसी हो जा। वो कौन सा कम था, थारे वर्ग सूरमा था, बोला री माता मने आशीर्वाद तेरा मिल गया, कुछ कीमत मेरी हो जा, और माँ दूध लजाऊं को ना चाहे मेरा बेस्तक फांसी हो जा, माँ बेस्तक फांसी हो जा। और जब फांसी से एक दिन पहले भगत सिंह का बहुत मन था, क्योंकि सालों बीत गए थे माँ के हाथों का बना खाना खाए। उसका एक दोस्त, अच्छा ये बताओ भाई, ध्यान से सुन रहे हो, बता दो एक बार, मेरे गांव वाले हैं भाई, बता दो एक बार खुल के, बोल तो नहीं हो रहे ना, बोल के बता दो, सुनना चाहोगे 2-4 मिनट हो या जाऊं? जब भगत सिंह को फांसी होनी थी ना, उससे पहले उसका बहुत मन था कि माँ के हाथों का बड़ा खाना खाऊं। उसका एक दोस्त होया करता जेल में कर्मचारी, तो उसने अपने दोस्त से कहा कि यार बहुत टाइम हो गया, कल तो फांसी झूल जाऊंगा, माँ के हाथ की बनी रोटी लिया मेरे भाई, बहुत टाइम बीत गया। वो दोस्त भाग्या माँ के पास गया, बोला माँ तेरा लाल कल फांसी झूलेगा, खाना बना दिया, आखिरी इच्छा है। माँ ने रोती ने खाना बनाया, रोटी बेचारे की पैक करी, और जब वो दोस्त लेके जेल में आया देन ला गया ना, तो अंग्रेज के बच्चा ने वो खाना फेंक कर पैरों नीचे रगड़ दिया था। भगत सिंह क्या कहता उनको, वो अपनी माँ की सोच पे गया कि माँ को जब ये पता चलेगा वो कितनी रोएगी कि मेरे बेटा को फांसी हुई और पहले दिन भी मेरा खाना नसीब नहीं हुआ, ये रोएगी। वो समझ गया और अपनी माँ को रोते हुए वो समझा रहा है, सोच के ही भगत सिंह ने कहा था, बोला तू रो मत माँ, तू है भगत सिंह की माँ, तू रो मत माँ, तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी शेर तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी हंस के, हर कोई फांसी पे चढ़ेगा नहीं, हर कोई फांसी पे चढ़ेगा नहीं। और अंग्रेज आए, उस दिन भी रात को आए, बोले भगत सिंह कल फांसी होनी, माफी मांग ले, इस भी टाइम में माफी मांग ले, हम छोड़ देंगे। तो भगत सिंह बोले कि ठीक है माफी मांग लूंगा, माफीनामा ले आओ, कागज पत्र लाके दे दिया, और भगत सिंह माफी लिखने लग गया। और भगत सिंह ने क्या लिखा, बोला मैं भगत सिंह, कृपा मेरी फांसी रोक दी जाए, कृपा मेरी फांसी रोक दी जाए, मैं भगत सिंह माफीनामा लिख रहा हूँ। अगर मौत ही देनी है तो बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली से मुझे उड़ा दो, क्योंकि आतंकवादियों को फांसी दी जाती है, देशभक्त सरेआम गोली से उड़ाए जाते हैं। अगर हिम्मत है तो गोली से उड़ा दो, फांसी मत दो, यो माफीनामा स्वीकार कर लो। लेकिन उन अंग्रेजा ने यो भी स्वीकार नहीं किया और चढ़ा दिया फांसी के फंदे तक। तब भगत सिंह को बोला कि यही औकात है, तुम जैसो की औकात ही यही है, पता था लेकिन शुरू में घबराते नहीं। बोला तुम्हारे कर्मों की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है, गुरु रे बेखबर ये बात तुमको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है, जिसे कट जाना आता है। पर एक आखिरी बात, जब भगत सिंह को फांसी का वो फंदा लटकने वाला था ना, सिर्फ आखिरी बात थी और उसको एक कमी महसूस हो रही थी उस आजादी की, क्योंकि आजादी को ही उसने अपनी दुल्हन बनाया था। और आखिरी बात जब भगत सिंह ने फांसी वाले फंदे के बोली थी ना कि ए दुल्हन मैं राख बन सतलुज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया, है शहादत की खुशी पर जाते जाते गम भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। एक बार जोरदार ताड़ी बजा दो भाई। मने उम्मीद है, देखो जो भी मेरा बाण भाई, लड़की हो लड़का हो,
कोई भी मेरे भाई वाले के अंदर जुनून है ना कुछ भी करने का, अगर पेरेंट्स आपकी बात नहीं समझ रहे और लाइफ में आप कुछ बड़ा करना चाहो, गांव के सारे बड़े छोटे पूरी पंचायत आपके साथ है, साथ हो भाई। कोई भी बालक अगर कुछ करना चाहे है तो भैया तो राव और अपना कुछ भी जो भी रीजन है बताओ, परिवार नहीं भाई रहे, किसी भी भाई का सपना मरे नहीं का, क्योंकि मैं समझ सकूं ड्रीम्स देखना उनको पूरे करना और सपोर्ट मिलना कितनी दिक्कत हो है। ये तो खासियत है कहीं ना कहीं, जब बच्चा बहुत अरमान हुआ है ना उस टाइम सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन जब वो कामयाब हुआ है उस टाइम पूरी दुनिया उसके साथ हो जाए। तो कोई भी मेरा बाण भाई अगर कुछ लाइफ में करना चाहे भाई, हमारे बाण भाई खड़े हैं, घबराइयो मत, जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी, माँ बाप दोबारा नहीं मिलने, सौभाग्य है हम सबका जो हमने इस मिट्टी में जन्म लिया, पाड्डा गांव की भूमि। एक दिन भाई बालक विदेशा में जावे, दुबई जावे, अमेरिका जावे, एक दिन अमेरिका दुबई वाले आओगे पाड्डे गांव के दर्शन करने, यू भी वादा रह लिया बहुत जल्दी, क्योंकि पाड्डा कोई छोटा गांव नहीं है। प्रोग्राम तो बहुत करे हैं भाई, 5-7 साल से लगभग सारे उत्तर भारत में प्रोग्राम करूं, लेकिन आज जो प्राउड और जो खुशी अपने गांव में भाइयों के बीच माँ के बोलने में हुआ वो शायद ही कहीं और ना मिली हो। बाकी ठीक है भाइयों, अगर भाई कह रहे गाना सुना दो शेर गाने से, भाई सुना दूं? लाइए भाई। देखो मेरे बाण भाइयों, एक सबसे जरूरी बात, आप कितने भी बड़े बन जाना, कोठी बंगले बंगलिया बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि खुद के जमीर को गिरा के, अपने जमीर को मार के ही हम उन चीजों पे जाए। नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई चीज है ना तो वो क्या है? इज्जत। सब कुछ मिल जाएगा, रुपया भी कमाया जाएगा, घर कोठी बंगले गाड़ी लग्जरी गाड़ी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इज्जत एक बार चली गई ना फिर वो करोड़ों अरबों रुपए के बदले भी नहीं आ सकती, कभी नहीं मिलेगी। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, अपनी इज्जत हमेशा संभाल के रखियो। जवानी है, दिन सब में आएगा, कोई दिक्कत को नहीं। हर इंसान के अंदर 2 टाइप का माइंड होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नेगेटिव माइंड, ये मत सोचो कि मैं गलत हो गया, नहीं, नेगेटिव माइंड भी सबके अंदर होगा, लेकिन जरूरी है कि हम उस नेगेटिव सोच को दबा के अपने पॉजिटिव विचारों को कितना आगे लेके जा रहे हैं। जरूरी वो होता है